नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थ्योरी। सबसे पहले लिखा हुआ यह एमएस ऑफिस का एक भाग है। यह एमएस ऑफिस का एक भाग है जिसके मदद से हम मार्कशीट, सैलरी शीट, आइटम टेबल इत्यादि आसानी से बना सकते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे फंक्शन का उपयोग करके कैलकुलेशन को पूरा करते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे फंक्शन का उपयोग करके कैलकुलेशन का पूरा करते हैं। अब आ गया एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहते हैं। एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहते हैं तथा फाइल को वर्कबुक कहा जाता है तथा इसका एक्सटेंशन नेम .xls होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .xls। एक्सेल के फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल के फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल के पेज को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहते हैं। एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहते हैं। अगला अब कह रहा है प्रत्येक वर्कबुक में नॉर्मल रूप से 3 स्प्रेडशीट मौजूद होते हैं। यानी एक्सेल के सीट में पहले से 3 गो स्प्रेडशीट मौजूद होते हैं। प्रत्येक वर्कबुक में नॉर्मल रूप से 3 स्प्रेडशीट मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 255 तथा घटाकर कम से कम 1 कर सकते हैं। लेकिन इसकी संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 255 तथा घटाकर कम से कम 1 कर सकते हैं। अब कह रहा है कि एक्सेल कैसे हम लोग चालू करें कंप्यूटर में। तो लिखा है हाउ टू ओपन, कि एक्सेल को कैसे खोले कंप्यूटर में। लिखा हुआ है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी पहले आपको स्टार्ट बटन में जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है? ऑल प्रोग्राम में जाना है। स्टार्ट बटन में जाने के बाद कहाँ जाना है? ऑल प्रोग्राम में जाना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और उसके बाद कहाँ जाना है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसके बाद इंटर को प्रेस कर देंगे, मेरा एक्सेल खुल जाएगा। दूसरा विंडो की प्लस आर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो टाइप उसमें क्या करना है? एक्सेल लिखना है। उसके बाद इंटर को प्रेस कर देना है। विंडो की प्लस आर उसमें टाइप क्या करना है? एक्सेल। उसके बाद प्रेस इंटर कर देना है, मेरा एक्सेल खुल जाएगा। तीसरा कह रहा है डबल क्लिक ऑन एक्सेल आइकन, यानी एक्सेल आइकन पर हम लोग को माउस को डबल क्लिक कर देंगे तो खुल जाएगा। आप कहते हैं हाउ टू क्लोज, यानी एक्सेल को हम लोग कैसे बंद करें। सबसे पहले क्लिक ऑन क्लोज बटन, प्रेजेंट ऑन टाइटल बार, यानी कटकुट का जो बटन रहता है उसको हम लोग क्लोज बटन बोलते हैं। कहाँ उपलब्ध रहता है? तो टाइटल बार में उपलब्ध रहता है। पहला क्या? क्लिक ऑन क्लोज बटन प्रेजेंट इन टाइटल बार, यानी टाइटल बार में उपलब्ध रहता है क्लोज बटन। उसी के ऊपर हम लोग को क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। दूसरा क्या? प्रेस अल्ट प्लस बी, यानी अल्ट के साथ बी जो काटा हुआ स्पेस बटन है, अल्ट प्लस बी यानी स्पेस बटन को क्लिक ऑन क्लोज, यानी अल्ट के साथ स्पेस बटन को दबाएंगे तो फिर आ जाएगा क्लोज बटन, उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो खुल जाएगा। अब क्या कह रहा है? कॉलम। अब इन्हें चालू और बंद करने के लिए हमने सीखा। अब अगला है कॉलम। क्या है? कॉलम एक्सेल के पेज में जो वर्टिकल लाइन होते हैं, एक्सेल के पेज में जो वर्टिकल लाइन मौजूद होते हैं उसे कॉलम कहते हैं। नहीं ऊपर या नीचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। एक्सेल के पेज में जो वर्टिकल लाइन मौजूद होता है उसे कॉलम कहते हैं। अगला है रो किसे कहते हैं? एक्सेल के पेज में
रो। एक्सेल के पेज में जो हॉरिजेंटल लाइन मौजूद होता है उसे रो कहते हैं। एक्सेल के पेज में जो हॉरिजेंटल रो मौजूद होता है, हॉरिजेंटल लाइन मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? रो कहते हैं। अब आते हैं सेल। सेल किसे कहा जाता है? सेल किसे कहते हैं? रो तथा कॉलम के मिलने से जो आयताकार भाग बनता है, रो तथा कॉलम के मिलने से जो आयताकार भाग बनता है उसे कॉलम कहते हैं। रो तथा कॉलम के मिलने से जो आयताकार भाग बनता है उसे कॉलम कहते हैं। फिर क्या कह रहा? एक सेल के पेज में कॉलम की कुल संख्या 16,384। एक सेल के पेज में कॉलम की कुल संख्या 16,384 तथा रो की कुल संख्या 10,48,576 होता है। एक्सेल के पेज में कॉलम की कुल संख्या कितना होता है? 16,384 तथा रो की कुल संख्या 10,48,576 होता है। देखिए लिखा है वर्जन लिखा हुआ है, रो लिखा हुआ है, कॉलम लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है। वर्जन लिखा हुआ है, रो लिखा हुआ है, कॉलम लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है। वर्जन 2003 में 65 63 6, 2003 में 65 53 6 रो की संख्या, कॉलम के 256, 1677 216, 1677 72 16। 2007 में आ गया ये इतना, 2010 में। अब हम लोग चलते हैं 2019 में। 2019 में कितना है? रो की संख्या 10,48,576, 16,384 ये है कॉलम सेल की संख्या। रो किसको बोला जाता है? जो हॉरिजेंटल लाइन रहता है उसको रो कहते हैं, वर्टिकल जो तो कॉलम, और रो और कॉलम के मिलने से जो बनता है उसको सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस नेम होता है जो अल्फ़ाबेट तथा नंबर से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस नेम होता है जो अल्फ़ाबेट तथा नंबर से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस नेम होता है जो अल्फ़ाबेट तथा नंबर से मिलकर बना होता है, जैसे A3 A1 B2 C3 D4 इत्यादि। अगला कह रहा सम शॉर्टकट यूज इन एक्सेल। सम शॉर्टकट इज यूज्ड इन एक्सेल। पहला कह रहा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो पेज के बाएं अंत में जाने के लिए, यानी पेज के सबसे बाएं अंत में जाना, लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ हम लोग लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। कंट्रोल दाबे हुए रहेंगे कीबोर्ड से और उसके लेफ्ट एरो हम लोग दाएं पेज के बाएं अंत में चला जाएंगे। कंट्रोल प्लस राइट एरो यानी पेज के दाएं अंत में जाने के लिए कंट्रोल के सबसे हम लोग राइट एरो दाबेंगे तो पेज के दाएं अंत में चला जाएंगे। कंट्रोल प्लस टॉप एरो पेज के सबसे ऊपरी भाग में, पेज के ऊपर भाग में जाना है तो कंट्रोल के साथ हम लोग क्या दाबेंगे? टॉप एरो, ये ऊपर वाला एरो को दाबेंगे तो पेज के सबसे ऊपरी भाग में चला जाएंगे। अगला है कंट्रोल प्लस बटन एरो, इससे हम लोग पेज के सबसे नीचे हिस्से में चला जाएंगे। कंट्रोल प्लस बटन एरो पेज के सबसे नीचे हिस्से में। कंट्रोल प्लस होम की, कंट्रोल प्लस होम की किसी भी डाटा के शुरुआत में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम की किसी भी डाटा को शुरुआत में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम की किसी भी डाटा को शुरुआत में जाने के लिए। अगला है कंट्रोल प्लस इंड की किसी भी डाटा के अंत में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस इंड की किसी भी डाटा को अंत में जाने के लिए। सम स्पेशल साइन यूज्ड इन एक्सेल। पहला है टू सिलेक्ट ए सेल और सेल रेंज, टू अप्लाई सेम डाटा एंड फॉर्मूला इन अदर सेल, टू इंक्रीज डिक्रीज विथ ऑफ कॉलम। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए। चौथा नंबर टू इंक्रीज डिक्रीज हाइट रो। पांचवा टू सिलेक्ट ए रो या कॉलम। अब कह रहा है कि एक्सेल में मुख्यतः 7 प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक्सेल में मुख्यतः 7 प्रकार के फंक्शन होते हैं। पहला है फाइनेंशियल फंक्शन जिसमें रेट, प्राइस और डॉलर का जिक्र किया गया है। लॉजिकल फंक्शन इफ़ और एंड और नेट, ये इसका यूज किया जाता है। अर्थमेटिकल फंक्शन, ज्योमेट्री फंक्शन, सन, कॉस, टैन। एक्सेल में मुख्यतः 7 प्रकार के फंक्शन होते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन रेट, प्राइस, डॉलर। लॉजिकल फंक्शन इफ़ और एंड, नेट। अर्थमेटिक फंक्शन, ज्योमेट्री फंक्शन, साइन, कॉस, टैन। स्टैटिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, प्रॉपर, रिपीट, अपर, लोअर। ढेर सारा फार्मूला इसमें
हर एक प्रकार का फंक्शन 7 प्रकार का फंक्शन है एक्सेल में। अब हम लोग देखिए सम बेसिक फार्मूला यूज इन एक्सेल, यानी एक्सेल में जो बेसिक फार्मूला उसका यूज कैसे किया जाता है या लिखा हुआ है उसको देखेंगे। पहला है फोर सम यानी जोड़ का चिन्ह, फोर सम लिखना है बराबर के चिन्ह, एस यू सम ब्रैकेट चालू करना है, सेल रेंज देना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना, इंटर। पहला फोर सम बराबर के चिन्ह देना, लिखना एस यू एम सम ब्रैकेट चालू सेल रेंज, उसके बाद ब्रैकेट बंद। इसी का दूसरा है यानी सम के दो फार्मूला, पहला है फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल प्लस थर्ड सेल, उसके बाद लास्ट में इंटर। जोड़ का दो फार्मूला होता है, पहले है तो बराबर चिन्ह सम, उसके बाद सेल रेंज, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इंटर। दूसरा है फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल प्लस थर्ड सेल, उसके बाद इंटर। अब घटाव का देखते हैं, फोर सब ट्रैक, इसमें क्या फर्स्ट सेल माइनस सेकंड सेल, घटाव के लिए बराबर के चिन्ह जो कि छूटा हुआ है इसमें, फर्स्ट सेल माइनस सेकंड सेल, उसके बाद इंटर, फर्स्ट सेल माइनस सेकंड सेल, उसके बाद इंटर। तीसरा है गुना का चिन्ह, गुना का फार्मूला हम लोग देखें, बराबर के चिन्ह देना, लिखना प्रोडक्ट PRODUCT, बराबर प्रोडक्ट PRODUCT, ब्रैकेट चालू सेल रेंज ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। बराबर के चिन्ह देना है, लिखना प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट ब्रैकेट चालू सेल रेंज, उसके बाद इंटर। और दूसरा उसी में यानी गुना का दो फार्मूला होता है, बराबर चिन्ह फर्स्ट सेल गुना सेकंड सेल गुना थर्ड सेल, उसके बाद इंटर, फर्स्ट सेल गुना सेकंड सेल गुना थर्ड सेल, उसके बाद इंटर। अब अगला आते हैं फोर डिवीजन यानी भागा का चिन्ह, भागा का फार्मूला हम लोग देखेंगे। भागा के बराबर के चिन्ह है फर्स्ट सेल भागा, फर्स्ट सेल भागा सेकंड सेल, उसके बाद इंटर। भागा का बराबर चिन्ह देना है, उसके बाद फर्स्ट सेल भागा का चिन्ह सेकंड सेल, उसके बाद इंटर। फॉर एवरेज यानी एवरेज का हम लोग देखेंगे। एवरेज का क्या फार्मूला है, बराबर एवरेज ब्रैकेट चालू सेल रेंज ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर, बराबर एवरेज उसके बाद सेल रेंज और उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर। अब आते हैं स्क्वायर रूट, बराबर स्क्वायर रूट बराबर चिन्ह स्क्वायर रूट, उसके बाद ब्रैकेट को चालू कर देना है, सेल रेंज जिसको निकालना है उस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद इंटर। उसी का स्क्वायर रूट का दूसरा फॉर्मूला बराबर SQRT ब्रैकेट चालू इन्वर्टेड कॉमा नंबर को डालना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद कर देना है, उसके बाद इंटर। SQRT ब्रैकेट चालू कर देना, इन्वर्टेड कॉमा नंबर, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। अब आता है फोर बराबर, बराबर के चिन्ह पावर लिखना है, बराबर के चिन्ह POWR पावर ब्रैकेट चालू करना, बेस नंबर जिसको निकालना है उसको कॉमा पावर नंबर कितना निकालना है, तक स्क्वायर के 2 क्यू के 3, तो ये लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना, इंटर। बराबर पावर ब्रैकेट चालू बेस नंबर कॉमा पावर नंबर ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। फिर हो जाता है फोर मैक्सिमम नंबर, बराबर चिन्ह देना है, MAX ब्रैकेट चालू करना है, सेल रेंज ब्रैकेट बंद करना, उसके बाद इंटर। फोर मिनिमम नंबर, इसके में क्या लिखना है, बराबर चिन्ह है मिनिमम MIN ब्रैकेट चालू करना है, सेल रेंज उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। बराबर मिनिमम MIN ब्रैकेट चालू सेल रेंज उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर। फिर है अगला फोर काउंट द नंबर, बराबर चिन्ह देना है, उसके बाद काउंट लिखना हुआ, बराबर चिन्ह काउंट ब्रैकेट चालू सेल रेंज उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। बराबर चिन्ह काउंट ब्रैकेट चालू सेल रेंज ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। 11 नंबर फोर कैपिटल लेटर, बराबर चिन्ह देना, लिखना अपर UPPER अपर ब्रैकेट चालू करना है, सेल रेंज लिखना है, ब्रैकेट बंद करना, उसके बाद इंटर। बराबर चिन्ह देना है, उसके बाद लिखना है अपर UPPER अपर ब्रैकेट चालू सेल रेंज उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर।
अपर का 2 गो फार्मूला होता है, फिर बराबर अपर लिखना है UPR, फिर से ब्रैकेट चालू करना, इन्वर्टेड कोमा, जो टेक्स्ट लिखना है उसको टेक्स्ट को लिख देंगे, ब्रैकेट अरे इन्वर्टेड कोमा दे देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर लिख देंगे। फिर देखें 12 नंबर का रहा फॉर अ स्मॉल लेटर, यानी बड़ा से छोटा करने वाला फार्मूला, बराबर चिन्ह देंगे, लिखेंगे फोर, लिखना बराबर, लिखना लोअर LOWR बराबर लोअर LOWR लोअर, ब्रैकेट चालू करना है, सेल एड्रेस लेना है और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना, इंटर कर देना, बराबर लोअर LOWR लोअर, ब्रैकेट चालू, सेल एड्रेस, ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। फिर से दूसरी का दूसरा फार्मूला, बराबर चिन्ह देना है लोअर, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है, इन्वर्टेड कोमा देना है, टेक्स्ट को लिखना है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा देना है, ब्रैकेट को बंद करना है, इंटर। अगला है 13 नंबर फोर काउंट द टेक्स्ट, फोर काउंट द टेक्स्ट, यानी बराबर LEN लेन लिखना है, ब्रैकेट चालू करना है, सेल एड्रेस ले लेना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है, उसके बाद इंटर, बराबर LEN लेन, ब्रैकेट चालू, सेल एड्रेस, ब्रैकेट बंद, इंटर। उसी में दूसरा फार्मूला, बराबर लेन LEN लेन, बराबर लेन, ब्रैकेट चालू, इन्वर्टेड कोमा, टेक्स्ट को लिखना है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा करना, ब्रैकेट बंद करना, उसके बाद इंटर। अब लिखना है फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट ऑफ 2 सेल, यानी 2 टेक्स्ट को एक जगह जोड़ना है, तब बराबर का चिन्ह देना, लिखना सेल एड्रेस और एंड का चिन्ह देना है, सेल एड्रेस, उसके बाद इंटर, बराबर का चिन्ह देना, सेल एड्रेस, एंड का चिन्ह दिया हुआ, उसके बाद सेल एड्रेस, उसके बाद इंटर। फिर अगला देखना फॉर डेट एंड टाइम देखने के लिए हम लोग फॉर डेट एंड टाइम बराबर का चिन्ह देना है, लिखना NOW, ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर, बराबर NOW, ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। 16 नंबर फॉर डेट देखना है, फॉर डेट तो क्या टाइप करेंगे, बराबर टुडे, ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर, ब्रैकेट चालू, टुडे, ब्रैकेट बंद, उसके बाद